हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ुबैर की पाठशाला। आज हम क्लास 6 में एक्सरसाइज 2.2 जिसका नाम होल नंबर्स है चैप्टर का, उसको कंप्लीट शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 2.2 को करेंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फाइंड द सम बाय सूटेबल अरेंजमेंट। हमें क्या करना है, ये नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, इनका हमें सम फाइंड आउट करना है और इनका सूटेबल अरेंजमेंट, एक अरेंजमेंट के साथ में इसको फाइंड आउट करना है। देखिए क्या होता है, सिंपली वैसे तो 837, 208, 363 इसको हम तीनों को एक साथ लेकर उस तरह से भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, इसका अरेंजमेंट करना होता है। अरेंजमेंट में क्या काम करना होता है, ये आज देखने का चीज़ है। ठीक है, तो अरेंजमेंट कुछ इस टाइप से करते हैं कि पहले हम फर्स्टली दो ऐसे नंबर्स को ऐड करेंगे जिनमें से अगर हम ऐड करते हैं तो ज़्यादातर क्या बन जाए, यानी कि 1s प्लेस पर ज़ीरो आ जाए, 10s प्लेस पर ज़ीरो आ जाए या 100 प्लेस पर भी ज़ीरो लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जब ऐसा आ जाता है कि 1s प्लेस पर ज़ीरो आ गया या फिर 1s और 10s दोनों पर ज़ीरो आ गया या फिर 1s 10s 100 तीनों पर ज़ीरो आ गया, उसके बाद अगले नंबर को ऐड करना बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है। तो देखेंगे इसमें कि हमारा क्वेश्चन है 837 प्लस 208 प्लस 367, सॉरी 363। देखिए अब अगर मैं इसमें इसको ऐड करता हूँ तो क्या होगा, 7 में 8 को ऐड करूँगा 15 होगा, तो 1s प्लेस पर क्या आएगा मेरे 5 आएगा। ठीक है, तो आगे मैं सॉल्व करूँगा तो इतना इजी नहीं रहेगा, तो इससे बढ़िया हम क्या करें, अगर मैं इसको रीग्रुपिंग कर लूँ, 837 ले लूँ और प्लस में 363 ले लूँ और प्लस का 208 ऐसे ही रहा है मेरा। ठीक है, तो मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर नंबर्स की रीग्रुपिंग कर लिया। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों किया। ठीक है, ऐसा इसलिए किया ताकि हम इन जो हम सम कर रहे हैं उसको और ज़्यादा सिंपल बना सकें। देखिए क्या होगा, 3 में मैं 7 को ऐड करूँगा, 10 होगा, 10 का 0 1 कैरी। ठीक है, 3 और 6 9 होगा, सॉरी, ठीक है, 6 और 3 9 होगा, 1 कैरी वाला 10। तो यहाँ पर मैं देखूँगा कि 1s प्लेस पर भी हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 10s पर भी 0 आ जाएगा, तो हम फिर अगला वाला जो नंबर होगा उसमें ऐड करना ईजी हो जाएगा। ठीक है, और हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यही कहती है कि अगर 3 नंबर्स हैं a प्लस बी प्लस सी हैं तो आप उसमें a में b को ऐड कर लीजिए या a में c को ऐड कर लीजिए, फिर बाद में b को ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी लगा दी है। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अब देखिए क्या है, 837 में 363 को ऐड करते हैं, तो देखिए 7 3 और 7 10, 10 का 0 कितना कैरी हो जाएगा, 1 कैरी। अब देखिए वो 3 और 6 9 और 1 कैरी वाला 10, 10 का 0 अगेन 1 कैरी। अब देखिए 8 और 3 11, 11 और 1 कैरी वाला कितना हो गया आपका 12 प्लस 208। ठीक है, तो ये 1200 प्लस 208 आ गया। अब इसको ऐड कर लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 0 में 8 ऐड करेंगे 8 हो जाएगा। ठीक है, 0 में 0 ऐड करेंगे 0 हो जाएगा, 2 में 2 ऐड करेंगे 4 हो जाएगा और 1 का 1 1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1408, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, होपफुली ये समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 या बी पार्ट है। ठीक है, मतलब कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही बी पार्ट है। 161962 प्लस 453 प्लस 1538 प्लस 647। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें भी अरेंजमेंट करेंगे। देखिए 1692 है, इसमें अगर, ठीक है, मैं ये वाला ऐड कर लेता हूँ तो क्या होगा, मैं 8 में 2 ऐड करूँगा 10 1 कैरी। ठीक है, 9 में 3 ऐड करूँगा, सॉरी 6 में 3 ऐड करूँगा 9 9 और 1 कैरी हो जाएगा। तो हम इन दोनों को साथ में ले लेते हैं, इनको रीग्रुप कर लिया मैंने और ये जो बचे हुए हैं इनको साथ में ले लेंगे, यानी कि 453 और प्लस में 647। मतलब क्या है, सिंपल सी चीज़ ये है कि हमें कुछ ग्रुप ऐसे बनाना है कि उसमें 1s प्लेस पर, 10s प्लेस पर, 100 प्लेस पर, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 0 आ जाएं, जिससे कि हम आगे जो दोनों नंबर्स को ऐड करें तो वो सिंपल हो जाए। ठीक है, तो देखिए अब देखिए 2 और 8 10, 10 का 0 1 कैरी। ठीक है, 6 और 3 9, 9 और 1 कैरी 10, 10 का 0 1 कैरी।
ठीक है। 9 और 1 कैरी वाला 10, 10 और 5 15, 15 का 5 1 कैरी, 1 और 1 2 और 1 कैरी वाला कितना आ गया 3, तो कितना हो गया 3500 प्लस। अब ये देखिए 3 और 7 को ऐड करेंगे, 7 और 3 कितना हो जाएगा आपका 10, 10 का 0 1 कैरी, ठीक है। 4 और 5 9, वो 1 कैरी वाला 10, ठीक है 1 कैरी, 4 और 6 10 और 1 11। अब इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 0 0 0 0 0 0, 5 और 1 6, 4 3 1 4, तो आंसर कितना आ गया आपका 4600। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द प्रोडक्ट बाय सूटेबल अरेंजमेंट। भाई हमें इसमें प्रोडक्ट निकालना है और इसमें भी अरेंजमेंट करना है, ठीक है। तो देखिए जैसे तो सिंपली हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे 2 की मल्टीप्लाई से करेंगे पहले, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करके देखना होगी हमको, उसके बाद 50 से करेंगे। तो हम क्या करेंगे 2 बार हमें मल्टीप्लिकेशन करना होगा, ठीक है। तो अब हमें अरेंजमेंट किस टाइप से करेंगे, हम अरेंजमेंट में भी देखिए सॉल्यूशन में, अगर मैं, ठीक है, 2 को 50 के साथ ले लूँ, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई 50 से पहले कर लूँ तो कितना हो जाएगा 100, है ना। तो मैं लिख लेता हूँ 2 × 50 मल्टीप्लाइड बाई 1768, सही है। अब मैंने 2 की मल्टीप्लाई 50 से की, कितना आ गया मेरा 100 मल्टीप्लाइड बाई 1768। भाई अब देखिए 100 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 100 की, किससे 2 0 हैं, ये ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए 1768 की मल्टीप्लाई 1 से 1768, तो आंसर क्या हो गया मेरा 176800। तो ये हमारा क्या होगा, ये प्रोडक्ट आपको इजी हो जाएगा करने में, ठीक है। तो इस तरह से इसका अरेंजमेंट करके हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। होपफुली ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2B की। तो 2B का जो क्वेश्चन है बी पार्ट, इसमें है 8 × 291 मल्टीप्लाइड बाई 125। अब हमें इसको भी मल्टीप्लाई करना है, सूटेबली अरेंज करना है, देन उसके बाद मल्टीप्लाई करके आंसर लाना है। तो कैसे करते हैं इसको देखिए, नंबर दिया हुआ है 8 मल्टीप्लाइड बाई 291 मल्टीप्लाइड बाई 125। देखिए सपोज करिए हम पहले 8 की मल्टीप्लाई इससे करते हैं, तो हमें साइड में लिखकर 8 की मल्टीप्लाई 291 से करना होगी। अगेन जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई हमें 125 से करना होगी। तो ये एक लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, पहले 8 की मल्टीप्लाई हम 125 से कर लेंगे। जब 8 की मल्टीप्लाई 125 से कर लेंगे तो हम क्या है, जब 8 की मल्टीप्लाई 125 से करेंगे तो मोस्टली क्या आ जाएंगे, ज़्यादातर प्लेसेस पर 0 आ जाएंगे और ज़ीरोज़ की मल्टीप्लाई करने में इजी होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से अरेंज करेंगे कि 8 मल्टीप्लाइड बाई 125 मल्टीप्लाइड बाई 291। मतलब जब भी हमें सूटेबली अरेंज करके मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन जो भी करना होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम कुछ ऐसे पेयर्स बनाएं जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो आ जाएं। क्लियर। तो अब हम 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 125 से, तो 8 की मल्टीप्लाई 125 से कर लेते हैं। 8 5 ज़ा 40, 40 का 0, कितना बचा आपका 4, 4 कैरी हो गया। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 और 4 कैरी वाला 16 और 4 कितना हो जाएगा आपका 20, 20 का 0, अगेन 2 कैरी, अगेन 8 1 ज़ा 8 और 2 कैरी वाला कितना हो गया आपका 10 मल्टीप्लाइड बाई 291, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे, 1000 की मल्टीप्लाई 291 से करेंगे, तो 291 की मल्टीप्लाई देखिए अब ये 3 0 आए हैं इसमें, ठीक है। तो 3 0 हम इस तरह से लिख लेंगे 0 0 0। अब 1 की मल्टीप्लाई 291 से, भाई कोई भी नंबर हो उसकी मल्टीप्लाई अगर हम 1 से करते हैं तो वही नंबर आ जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 291000। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसी का सी पार्ट है आपका 125 मल्टीप्लाइड बाई 40 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 25। तो हम इसको किस तरह से अरेंज करें कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरोज़ आ जाएं। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमारा देखिए क्वेश्चन है, सॉल्यूशन में लिखेंगे 125 मल्टीप्लाइड बाई 40 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 25। देखिए अभी हमने ऊपर ही देखा था, क्या देखा था ऊपर, कि हमने 8 की मल्टीप्लाई 125 से की थी, तो हमारा कितना आ गया था 1000 आ गया था। तो हम ऐसे पेयर्स बनाते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो आए। तो हम क्या करेंगे, एक पेयर बनाएंगे इन दोनों का,
और एक पेयर बनाएंगे हम इन दोनों का, ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो आएँ और हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकें। तो हमने एक पेयर बना लिया 125 मल्टीप्लाइड बाई 8 का, और मल्टीप्लाई में एक पेयर हम बना लेते हैं 40 मल्टीप्लाइड बाई 25 का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 8 की मल्टीप्लाई इससे करते हैं, 8 5 ज़ा 40, ठीक है, 4 कैरी, 8 2 ज़ा 16 और 4 20, 2 कैरी, 8 1 ज़ा 8 और 2 10, यानी कि 1000 हो गया ये। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, अब इसकी करेंगे हम 25 की मल्टीप्लाई 0 से 0 और 25 4 ज़ा कितना हो जाता है आपका 100। ठीक है, तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1000 कितना हो जाएगा आपका 10 लाख, तो ये आ जाएगा 10 लाख। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस सॉल्व को हमने क्या कर लिया, इस सम को इस तरह से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जब भी हमें सूटेबली अरेंज करके सॉल्व करने की बात करता है तो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर उसमें प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं और हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। होपफुली ये क्लियर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, इनकी हमें वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 297 मल्टीप्लाइड बाई 17 प्लस 297 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब देखिए, अगर हम नॉर्मली इसको सॉल्व करें तो हम क्या करेंगे, 297 की मल्टीप्लाई 17 से करेंगे, 297 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, जो दोनों के आंसर आएंगे उनको ऐड करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो ये भी लेंथी प्रोसेस है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि सॉल्यूशन में लिखेंगे 297 मल्टीप्लाइड बाय 17, ठीक है, प्लस 297 मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, तो अब देखिए क्या करते हैं, 297 इसमें भी है इसमें भी है, दोनों में हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे तो 297 निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा, पहली साइड में 17 बचेगा आपका, प्लस दूसरी साइड में आपका 3 बचेगा। तो ये हो जाएगा 297 मल्टीप्लाइड बाई 17 में 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये वाला 0 एक सी लिख देंगे और 2 की मल्टीप्लाई 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी, 2 9 ज़ा 18 और 1 19, ठीक है, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 और 1 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5940। इस तरह से हम ये सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इसी का पार्ट है बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का। कह रहा है 3845 मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 782 इज प्लस आपका है आपका 769 मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 218। तो इसको हमें सॉल्व करना है और पता करना है कि कितना आता है आंसर। ठीक है, तो इसको ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन होगा थोड़ा सा। ठीक है तो इजी, 3845 ऐसी रहेगा, मल्टीप्लाइड बाई 5 है, मल्टीप्लाइड बाई 782 है, प्लस ये है आपका 769 मल्टीप्लाइड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 218। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं इसमें, फर्स्टली हम देखेंगे कि 5 की मल्टीप्लाई हम इससे कर लेंगे। ठीक है, सो हम सिंपल है, 5 की तो मल्टीप्लाई हम नॉर्मली कर ही लेते हैं। तो 5 5 ज़ा 25, कितना होगा 2 कैरी, 5 4 ज़ा 20 और 2 कैरी वाला 22, अगेन 2 कैरी, 5 8 ज़ा 40 और 2 42 का 2, 4 कैरी, 5 3 ज़ा 15 और 4 19। तो ये आ गया 19225। मल्टीप्लाइड में 782 है, इसको हमने ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, प्लस 25 की मल्टीप्लाई इससे कर लेते हैं। मुझे 25 का टेबल याद है, अगर नहीं है आपको याद तो आप साइड में भी कर सकते हैं। 25 9 ज़ा होता है 225, तो इसका 5 लिखेंगे। 22 कैरी, ठीक है। 25 6 ज़ा आपका कितना होता है, 25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा 100, 25 5 ज़ा 125, 25 6 ज़ा 150 और कैरी कितना था आपका 22। 150 में 22 को ऐड करेंगे तो 1, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 225। हाँ, 172 का 2 लिखेंगे, 17 कैरी कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 25 6 ज़ा आपका 150 आया है, 7 ज़ा आपका कितना हो जाता है 175। तो 175 में 17 को ऐड करेंगे तो 192 हो जाएगा, प्लस 200 मल्टीप्लाइड में 218 ऐसे ही है आपका।
ठीक है। अब इसमें देखेंगे 19,225 यहाँ पर भी है और 19,295 यहाँ पर भी, कॉमन ले लेंगे इसमें 19,225 को। क्या बचेगा अंदर, इधर साइड में बचेगा 782 प्लस यहाँ से भी ये निकल गया है तो ये बचेगा 218। ठीक है, तो ये हो जाएगा 19,225 ऐसे ही। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, अब देखिए 2 और 8 10, 10 का 0 1 कैरी, 1 और 8 9 और 1 10, 10 का 0 1 कैरी, 7 2 9 और 1 कैरी वाला 10 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 0 ऐसे लिख लेंगे 0 0 0। अब इसकी 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इतना ही आएगा, तो 19225, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो होपफुली ये क्वेश्चन नंबर 3 के बी वाला पार्ट तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे की हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ तक आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप अपने डिवाइस से कर चुके हैं तो दूसरी डिवाइस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर ज़रूरी है। ओके, थैंक यू गाइस।